आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी ने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, हवा इसको तू जानता हो या न जानता हो। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आवाम ने लॉकडाउन के दौरान जबरदस्त ताउन किया, इस ताउन को बरकरार रखें और सर्वे के लिए आने वालों का ताउन कीजिए। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेया की आवाम से अपील। अपने चेहरों से मास्क लगा कर रखें, अगर जरूरी मकान से बाहर न निकले। भीड़ में 1 मीटर का फासला रखें, आवाम से कमिश्नर बल्दिया जितेश पटेल की अपील। जमात से आए हुए 4 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने के इम्कान, इनसे मुलाकात करने वाले भी सामने आए और अपना टेस्ट करवाएं। डीएसपी बांसवाड़ा की आवाम से अपील। लाइन्स क्लब की जानिब से पुलिस मुलाजिमीन में ग्लव्स और सैनिटाइजर्स की तकसीम। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों ये तकसीम अमल में आई। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत काबिल सताइश हैं। अब खबरें तफसील से। कोरोना एक खौफनाक व मुहल्लिक वायरस, इससे बचने का एक ही तरीका है कि एहतियाती बरती जाए। ज्यादा से ज्यादा घर में रहे, जरूरत पर निकले तो भीड़ से 1 मीटर दूर रहे। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की शोर बेदारी मुहिम। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा डिवीजन के कई मंडलों का दौरा किया और आवाम में कोरोना वायरस से मुताल्लिक शऊर बेदारी की। स्पीकर असेंबली एक कार में सवार माइक के जरिए आवाम से मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को हल्के में लेना इंतहाई खौफनाक गलती होगी। यही गलती अमेरिका के लोगों ने की और हुकूमत की बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से कोरोना ने वहां कयामत बर्पा कर दी और वहां हजारों लोग इसका शिकार बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी हिंदुस्तान में हालात हमारे काबू में हैं। बिलखसूस रियासत तेलंगाना में सूरत हाल बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे लिए इंतहाई महंगी साबित होगी। लिहाजा इस खौफनाक वायरस से बचने के लिए जितनी एहतियात की जाए करना जरूरी है। लिहाजा लॉकडाउन की पाबंदी जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा घरों में ही बंद रहें। अगर किसी जरूरत के तहत बाहर निकले तो मास्क लगा कर रखें और भीड़ भाड़ से दूर रहें और भीड़ के करीब जाएं तो अपने दरमियान कम से कम 1 मीटर का फासला जरूर रखें। अपने हाथ मुंह को बार बार धोते रहें। अगर हमने इन हिदायत की पाबंदी नहीं की तो फिर यह खौफनाक वायरस तेजी से फैल सकता है। लिहाजा मुमकिन हद तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ఆయన బాధ్యత తెలియదు, పరీక్ష చేసేవారు ఆయన ఒకవేళ ఉంటే ఆ వ్యాధిని మీరు ఆయన కలిసి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడినా, చేతు కలిపినా, దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడినా ఆ వ్యాధిని మీరు మోసుకొని ఇంటికి తీసుకెళ్తారు. ఇంట్లో పిల్లలకు అప్పచెప్తారు. మీరు చెప్పడానికి కొద్దికి వచ్చా నేను, ఎందుకంటే కొంత మొన్నటిదాకా మన కంట్రోల్లో ఉండే మన ముఖ్యమంత్రి గారు, ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల పదే పదే మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పి ఎవరింటికాడ వాళ్ళు ఉండండి అంటే కంట్రోల్ అయింది. వ్యాధి తగ్గుముఖం పట్టే పరిస్థితులలో మళ్ళా 2 రోజుల నుంచి మళ్ళా ఈ యొక్క వ్యాధి మళ్ళా కొంతమందికి ఎక్కువైంది. ఇప్పటికే 77-80 మంది దాటారు పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళు. ఈరోజు 3 చనిపోయారు. గాంధీ ఆసుపత్రి 2, యశోదల ఒక్కరు చనిపోయారు. ఎవరైతే ఢిల్లీకి పోయి వచ్చిరో మీటింగ్ కు ఆ పాజిటివ్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు చనిపోయారు. అందులో కొద్దిగా ముసలి వాళ్ళు జాగ్రత్త ఉండాలి. 60-65 ఏళ్ళు దాటిన వారికి వ్యాధి వస్తే కంట్రోల్ కాదు. వ్యాధి సోకుతుంది వాళ్ళకు ఎక్కువ ముందే, వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత కంట్రోల్ కాదు వాళ్ళకి. చిన్నపిల్లలు కూడా కంట్రోల్ కాదు అని ఔషధాలు మన రోడ్డు మీద తిరగద్దు. మీరు ఔషధాలు అంటించుకోకపోతే ఇంటికి పోతుంది. कोरोना वायरस एक खतरनाक वबा है, इसकी रोकथाम लाजमी है। रोकथाम के लिए सर्वे जारी है। इस सर्वे का एनपीआर या एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा सर्वे करने वाली टीमों का ताउन कीजिए।
कमिश्नर पुलिस की आवाम से अपील। कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद कार्तिकिया ने साफत इजलास से खिताब के दौरान आवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद में हुकूमत और पुलिस का ताउन करते रहें। उन्होंने निजामाबाद की आवाम की जबरदस्त सताइश की कि आवाम ने पुलिस के साथ भरपूर ताउन किया है, मगर बाद नौजवान खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी और अपने अफराद खानदान की जिंदगियों को खतरात का शिकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताहाल कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है, लिहाजा इससे बचना लाजमी है और इससे बचने का वाहिद तरीका यह है कि हम भीड़ भाड़ से दूर रहें और किसी जरूरत के तहत बाहर भी निकलें तो अपने चेहरों पर मास्क जरूर रखें और कहीं एक से ज्यादा लोग जमा हो जाएं तो अपने दरमियान कम से कम 1 मीटर का फासला जरूर रखें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि महकमा सेहत और महकमा बल्दिया की जानिब से आशा वर्कर्स और टीचर्स पर मुश्तमिल टीमें सर्वे की गर्ज से मकानों पर आ रही हैं। ये सर्वे कोरोना वायरस के मुतालिक है, लिहाजा इसका ताउन करना इंतहाई लाजमी है। कमिश्नर पुलिस ने दो टोक अंदाज में कहा कि इस सर्वे का NPR या NRC से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बाज़ इलाकों में इन आशा वर्कर्स और टीचर्स के साथ नाशाइस्ता सलूक किया जा रहा है। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने कहा कि हकीकत में ये सर्वे आवाम के मफाद में है। इस सर्वे के दौरान ये देखा जा रहा है कि आपके मकान में कितने आदमी रहते हैं और कहीं इसमें कोई बीमार तो नहीं है, बिलखसूस कोई सर्दी खांसी या बुखार में तो मुब्तला नहीं है। अगर ऐसा है तो बीमार अशखास को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी और माशरे का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि सर्वे के लिए आने वाली टीमों का ताउन कीजिए और उनको तफसीलात फराहम कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि कोरोना वायरस एक आदमी को हो जाता है, हो सकता है कि 12 से 14 दिन तक उसको कोई सिम्टम बाहर ना आए, यानी कि कोई शख्स जो कि आप मान लीजिए 1 तारीख को अगर ये वायरस उसकी बॉडी में आया है बाहर से चल किसी भी तरह से, तो हो सकता है कि 9 तारीख तक, 10 तारीख तक, 12 तारीख तक उसे खुद ही मालूम ना हो कि वो वायरस लेके घूम रहा है, और वो वायरस लेके वो घूम रहा है, पब्लिक में जा रहा है, दुकान में जा रहा है, चाय की दुकान में जा रहा है, होटल में है या किसी और महफिल में है, कहीं पार्टी में है, दोस्तों के साथ कहीं है, शादी में है, तो वो आदमी को खुद भी नहीं मालूम, अनजाने में वो 50-100 लोगों को ये वायरस फैला सकता है। ये जो होम क्वारंटीन हम कहते हैं, ये वर्ड आजकल बहुत चल रहा है मीडिया में भी, होम क्वारंटीन क्या चीज है? होम क्वारंटीन, होम क्वारंटीन का मतलब कुछ भी नहीं है, सुनने में एक अंग्रेजी का एक टेढ़ा एक वर्ड है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि 14 दिन तक आप अपनी जो मुलाकातें हैं, लोगों से मिलना, घर से मिलना जो है बंद कर दीजिए। वो क्यों? उसका सीधा असर है कि वायरस जो है अपने आप चल के नहीं जाने वाला, वायरस हमारे अंदर है, इंसान के अंदर है, और हम अगर 4 लोगों से मिलेंगे छोटी महफिल में या 40 लोगों से मिलेंगे बड़ी महफिल में, तो हो सकता है उन 4 लोगों को या वो 40 लोगों को फैला दें। ये वायरस ऐसा है कि आप गाड़ी में सफर करते हैं हैदराबाद से लेके बोधन तक, तो हो सकता है कि सफर करने के दौरान ही ये आप उन जो आपके ड्राइवर, आपके साथ बैठने वालों को ये हो जाए। ऐसे केसेस हमने देखे हैं हमारे देश में भी, बाहर भी, सफर के दौरान 2 घंटे 4 घंटे के सफर में साथ वाले को हो सकता है। अब देखिए, जो कोरोना वायरस आप फैला सकते हैं, आप जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कहता कि लोग जान के फैला रहे हैं, लेकिन अनजाने में, क्योंकि 12 दिन तक आदमी को डिपार्टमेंट ने हाउस टू हाउस जो सर्वे किया है, वो सर्वे में उनकी हेल्प करना, उनको अंडरस्टैंड करना कि जो लोग, जो मेडिकल स्टाफ अपनी जान जोखिम में रख के बाहर आ रहे हैं, गलियों में आ रहे हैं, आपके क्या बोलते हैं, आपके घर के बाहर जो दस्तक दे रहे हैं, वो अपनी जान खतरे में रख के आ रहे हैं, फिर भी आपके घर में आ रहे हैं, हर गली में आ रहे हैं। उन्हें क्या जरूरत है? वो इसलिए आ रहे हैं कि आपके घर में कोई परेशान तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है। इससे पहले कि आपके मोहल्ले में हो जाए, वो 2-4 आदमी को वहां से हॉस्पिटल ले जाना लाजमी है, बहुत जरूरी है। देखिए, ये मैं फिर कहूंगा, बहुत मुश्किल टाइम है, ये इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इतना आसान नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को भी हो सकता है। गैर जरूरी अपने मकानों से ना निकले, अगर किसी जरूरी काम से निकले तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगा ले, अपने दरमियान 1 मीटर का फासला जरूर रखे। कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद जितेश पाटिल का आवाम के नाम पैगाम। कमिश्नर बल्दिया जितेश बी पाटिल ने आज मुस्लिम इलाकों का दौरा करते हुए सफाई का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर बल्दी अहदेदारों को सफाई के नज्म को मौसर बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने आवाम के नाम एक पैगाम दिया, जिसमें उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने चेहरों पर मास्क जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना एक खौफनाक और मोहल्लिक वायरस है, इससे बचने के लिए लाजमी है कि इंसान भीड़ भाड़ से बचे और लॉकडाउन की पाबंदी करते हुए अपने घरों तक ही महदूद रहे। अगर किसी जरूरत के तहत बाहर निकलना हो तो फिर अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं,
क्योंकि कोरोना एक मुतादी वबा है जो एक से दूसरे को मुंतकिल होती है। लिहाजा अपने दरमियान कम से कम 1 मीटर का फासला जरूर बनाए रखें। भीड़ भाड़ में यह वायरस किसी मुतासरा शख्स से दूसरे को और फिर तीसरे को तेजी से फैल जाता है। लिहाजा हुकूमत ने सोच समझ कर ही लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया था। उन्होंने अपील की कि अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि आप महफूज रहेंगे तो आपके अफराद खानदान भी महफूज रहेंगे, और अगर आप मुतासिर होंगे तो सभी इस वायरस का शिकार बनेंगे। इस्लामाबाद में जो रहते हैं उनसे मेरी एक गुजारिश है कि वो लोग सड़कों पे बिना कारण ना निकले। अगर उनको तरकारी लेना है तो घर से एक आदमी जाके ला ले और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें। बच्चों को लेके बाहर ना घूमें, बूढ़ों को भी बाहर से घुमा के ना लाए, क्योंकि इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम ज़्यादा घर से ना निकलें, घर पे रहें। जितना लोगों से मिलते हैं तो वहाँ से फैलने का खतरा रहता है। तो कुछ ही दिन की बात है बस, और लॉकडाउन को हम अच्छे से अगर संभाल लें तो किसी को ये बीमारी फैलने का कोई कारण नहीं रहेगा। तो सबसे मेरी यही गुजारिश है वो घर पे रहे ज़्यादा से ज़्यादा। हुकूमत की सब्सिडी गैस का गैर कानूनी इस्तेमाल, छोटे सिलेंडर्स की रिफिलिंग की जा रही थी। ओहदेदारों ने 2 दुकान पर धावा किया और 11 सिलेंडर पकड़ लिए। दुकान को सील कर दिया गया और मालिक पर मुकदमा दर्ज किया गया। महकमा सिविल सप्लाईज की जानिब से गैस की रिफिलिंग करने वाले शॉप पर दावा करते हुए सिलेंडर्स पकड़े गए। ओहदेदारान ने बताया कि एक इत्तला पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। दुकान के मालिकीन हुकूमत की जानिब से आवाम को फराहम किए जाने वाले सब्सिडी सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में गैस मुंतकिल कर रहे थे, जो कि गैर कानूनी काम है। इनको रिफिलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और इनके कब्जे से सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं। ओहदेदार ने बताया कि बाबा लाइट हाउस से 6 सिलेंडर और दक्कन लाइट हाउस से 5 सिलेंडर पकड़े गए हैं और दोनों ही दुकानों को सील कर दिया गया है और मालिकीन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। गवर्नमेंट का सब्सिडी सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में रिफिलिंग करो, इसका समाचार से आज राइड कर रहे थे। या राइड में बाबा राइड में 6 सिलेंडर सब्सिडी सिलेंडर पकड़े गए थे और डक्कन राइड में 5 सिलेंडर पकड़े गए। ये पूरा सीज करके 2 शॉप के ऊपर 6 केस बुक कर दिए। सिलेंडर पूरा सीज करके गवर्नमेंट अंडर कर। जमाते इस्लामी की जानिब से अजला, कामारेड्डी और निजामाबाद में बड़े पैमाने पर राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। जमाते इस्लामी के जिम्मेदारान का बयान। इन्होंने बताया कि जमाते इस्लामी हमेशा ही खिदमत खल्क में सरगर्म रहती है। जमात इस्लामी निजामाबाद की जानिब से हजारों राशन किट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी अजला, कामारेड्डी और निजामाबाद में तकसीम अमल में लाई जाएगी। जिम्मेदार जमात अहमद अब्दुल हजीम ने बताया कि सूरत हाल के पेश नजर 2 अजला में राशन किट्स की बड़े पैमाने पर तकसीम अमल में लाई जा रही है, हत्ता के मोज़ाजात का भी अहाता किया जा रहा है। अहमद अब्दुल हलीम नाजिम शहर जमात इस्लामी ने बताया कि जमात इस्लामी की जानिब से हर साल रमजान में राशन किट्स और बकरीद में गोश्त की तकसीम अमल में लाई जाती है और मौसम सरमा में ब्लैंकेट्स तकसीम किए जाते हैं। लॉकडाउन की मौजूदा संगीन सूरत हाल की वजह से जरूरत के तहत क़ब्ल अज़ वक्त राशन पैकेज की बड़े पैमाने पर तकसीम अमल में लाई जा रही है। जमात इस्लामी हिंद अर्बन शहर निज़ामाबाद की जानिब से इस मौके पर रमज़ान मुबारक से पहले पूरे शहरियाने निज़ामाबाद के अंदर किट्स की तकसीम का अमल अंजाम दिया जा रहा है। पहले मरहले के तौर पर आज से 10 दिन पहले पूरे शहर निज़ामाबाद के अंदर 800 से ज़्यादा किट्स तकसीम किए गए। दूसरे मरहले के मौके पर 1000 किट्स रमज़ान मुबारक और उससे क़ब्ल तकसीम का अमल जारी है। इससे हट करके पूरे ज़िले भर में गोधन, आरमोर, बाबापुर, कामारेड्डी और छोटे छोटे देहातों तक किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। जमात इस्लामी रमज़ान मुबारक के अंदर किट्स की तकसीम करती है, बकरीद के मौके पर गोश्त की तकसीम अमल में लाती है और फिर माह सरमा में ब्लैंकेट की तकसीम अमल में लाई जाती है। ये काम अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ शहर निज़ामाबाद के अंदर बल्कि पूरे तेलंगाना के अंदर हज़ारों किस्म के किट्स रमज़ान मुबारक और उससे बेशतर तकसीम किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला इस तरह की सलाहियतें भी दिया है कि हम 4 अफराद तक पहुँचें और उनकी कुछ मदद कर सकें। ये काम ज़िले निज़ामाबाद और ज़िले खम्मम, ज़िले आदिलाबाद, ज़िले करीमनगर और ज़िले कामारेड्डी वगैरह में हम अंजाम देते हैं।
इस वक्त यहाँ पर 2 दिनों का काम हो रहा है। कामारेड्डी ज़िला और निज़ामाबाद का एक काम चल रहा है। आमतौर के तौर से बाकी के डिस्ट्रिक्टों को ये जाता है। हमारी दरख्वास्त ये है कि कार खैर के इन कामों के लिए ज़रूर हम आपसे दुआ की दरख्वास्त करेंगे। दुआ के अंदर हमें शामिल रखिएगा। कार खैर के अंदर जो आपसे हो सकता है 2 तरह की बात बताते हैं हम। एक ये कि जो मदद आप कर सकते हैं वो कीजिए। दूसरे कि कुछ गरीबों की नुमाइंदगी कर सकते हैं तो हमें बताइए। नाजरीन, अब लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रब्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तनों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तेकबाल है। लायंस क्लब की जानिब से मास्क और सैनिटाइजर्स की MLA बोधन के हाथों पुलिस मुलाजिमीन में तकसीम। MLA ने पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत की सताइश की और नौजवानों से अपील की कि गैर जरूरी सड़कों पर ना घूमे। बोधन लायंस क्लब की जानिब से लॉकडाउन के नफाज के बाद से मुसलसिल अपनी जिंदगियों को जोखिम में डालकर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजिमीन में सेफ्टी मास्क और सैनिटाइजर की तकसीम अमल में लाई गई। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने हाथों से मास्क और सैनिटाइजर पुलिस के हवाले किए। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि इस हसास सूरत हाल में पुलिस मुलाजिमीन खवा ACP हो या फिर मामूली सा कांस्टेबल, हर कोई इंतहाई मेहनत और फर्शनाजी से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कई मुलाजिमीन 20-20 घंटे भी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इनकी ये खिदमत इंतहाई नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने तमाम पुलिस मुलाजिमीन से इनकी खिदमत पर इज़हार तशक्कुर किया। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने एक बार फिर नौजवानों से अपील की कि वो गैर जरूरी अपने मकानों से कतई न निकलें, क्योंकि कोरोना वायरस इंतहाई खतरनाक है। अगर कोई नौजवान इसका शिकार बनता है तो अपने अफराद खानदान को भी इसका शिकार बना देता है। उन्होंने कहा कि अगर तुमको अपने अफराद खानदान से मोहब्बत है तो फिर सड़कों पर घूमना बंद कर दें। COVID-19 కరోనా వైరస్ అనేది మనం 100% దీన్ని పూర్తిగా తరిమి కొట్టాలనే ఉద్దేశంతోనే ప్రజల్లో అవగాహన తెస్తూ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయాలా అనే ఒక తపనతోనే చాలా బాగా రిస్క్ తీసుకొని పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మా బోధన్ ఇన్స్పెక్టర్ గారికి, ACP గారికి, రూరల్ CI, SIస్కి, మళ్ళీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా కానిస్టేబుల్స్కి అందరికీ కూడా పేరు పేరున హోంగార్డ్స్కి అందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. చాలా మంచి పని చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలకు నేను కోరుతా ఉన్నా, ఇక వాళ్ళు కూడా
చాలా అంటే ప్రికాషన్ తీసుకొని మంచిగా సేఫ్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు మన బసవేశ్వరరావు గారు, శ్రీనివాస్ గారు అందరు కూడా ముందుకొచ్చి మళ్ళా వారికి పోలీస్ సిబ్బందికి కూడా మళ్ళీ హ్యాండ్ శానిటైజర్స్ ఇంకా మాస్క్ ఇవ్వడం జరిగింది. వారు ఊర్లలో కూడా గ్రామాల వారీగా మొన్న కూడా పంచారు. చాలా చాలా మంచి జాబ్, చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తా ఉన్నా. అంటే ఇప్పుడు పోలీస్ సిబ్బంది కూడా వారు సేఫ్ ఉండాలా, వాళ్ళు రాత్రి పగలు అంటే ఎవరైనా కోవిడ్-19 పేషెంట్తోని వాళ్ళు కలుస్తున్నారో మళ్ళీ ఇంకోళ్ళని కలుస్తున్నారో తెలియదు పాపం. వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకొని ఇంత పని చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి మళ్ళా లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయానికి, వాళ్ళు చేస్తున్న పనికి निजंगा నేను अप्रिशिएट చేస్తా हूं। दिल्ली से आने वाले बाज़ अफराद के ताल्लुक से शक है कि वो कोरोना का शिकार हो सकते हैं। इनके टेस्ट जारी है, लेकिन बांसवाड़े में इनसे जिन्होंने मुलाकात की थी वो भी सामने आए और टेस्ट करवा ले। डीएसपी बांसवाड़े की अपील। डीएसपी बांसवाड़ा दामोदर रेड्डी ने आवाम के नाम एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा सर पर मंडला रहा है, लिहाजा कोई इसके असरात महसूस करता है तो वो कतई शर्माए नहीं, बल्कि खुलकर सामने आए, क्योंकि यह न सिर्फ उस शख्स बल्कि उसके अतराफ के तमाम लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। उन्होंने बताया कि मुद्दस्सिर, नईम, शुकुर और फसी नामी अफराद दिल्ली में एक प्रोग्राम के लिए गए हुए थे और वो वहां से हैदराबाद आए और हैदराबाद से बांसवाड़ा पहुंचे। इनके ताल्लुक से शक है कि ये लोग कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं, लिहाजा इनको इलाज के लिए तहवील में ले लिया गया है और इनके टेस्ट जारी हैं। बांसवाड़ा में आने के बाद इन लोगों ने बहुत से लोगों से मुलाकात की थी और बहुत से दुकानों से भी खरीदी की, लिहाजा जितने लोगों से इन लोगों ने मुलाकात की है ये तमाम लोग मशकूक हैं। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने मुदस्सिर, शुकुर, नईम और फसी से मुलाकात की है वो खुद ही सामने आए और अपना टेस्ट करवा लें, क्योंकि ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि तमाम समाज के लिए बेहतर साबित होगा। ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి, హైదరాబాద్ నుంచి బాన్స్వాడ వచ్చిండు. ఈ బాన్స్వాడలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నడిపించిండు. ఆ కార్యక్రమంలో ఎవరెవరైతే అటెండ్ అయ్యారో, అతనితో ఎవరెవరు తిరిగారో వాళ్ళందరికీ కరోనా వచ్చినట్టుగా అనుమానం ఉంది. మన బాన్స్వాడ పట్టణంలో కూడా ముబస్సిర్, మరి సుకూర్, నయీం, ఫసీ అనే వాళ్ళకు నలుగురికి రావడం జరిగింది. ఆ నలుగురికి రావడమే కాకుండా వాళ్ళ ఇంటి పక్కలో ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ తోటి అతను తిరిగి ఉండొచ్చు, అతను మాస్కు కూడా వెళ్ళవచ్చు, కిరాణా షాపు కూడా వెళ్ళి ఉండొచ్చు, ఇంకెక్కడెక్కడ తిరిగిండో, ఎవరెవరితో కలిసిండో. అంతేకాకుండా ఆయన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ముస్లిం సాంప్రదాయం ప్రకారము ఇలా హక్ చేసుకునేది ఉంటుంది, అది కూడా చేసుకుని ఉండవచ్చు. నేను బాన్స్వాడ పట్టణ ప్రజలకు ఒక్కటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎవరు కూడా సిగ్గుపడకుండా ఎవరెవరైతే వీళ్ళకి కలిశారో, ఈ సలాంకు కలిసిన వాళ్ళు ఎవరో, ఈ సూకూరుకు కలిసిన వాళ్ళు ఎవరో, తర్వాత ఈ యొక్క ముదస్సిర్కి కలిసిన వాళ్ళు ఎవరో, నయీంకి కలిసిన వాళ్ళు ఎవరో, ఫసీకి కలిసిన వాళ్ళు ఎవరో, వీళ్ళందరూ దయచేసి వాళ్ళంతలా వాళ్ళే స్వచ్ఛందంగా వచ్చి కరోనా టెస్ట్ కోసం శాంపిల్ ఇచ్చి వాళ్ళంతా వాళ్ళే టెస్ట్ చేయించుకుంటే ఏ సమస్య ఉండదు। बल्दिया के सफाई अमले की खिदमत नाकाबिले नजरअंदाज। एक नाजुक मौके पर भी फर्ज शनासी से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपनी जान का जोखिम मोल ले रहे हैं। इनकी फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी है। डी संजय का बयान। उन्होंने मास्क और ग्लोव्स तकसीम किए। साबिक मेयर बल्दिया डी संजय ने बल्दी सफाई अमले में ग्लव्स और मास्क की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल भी इनके हमरा मौजूद थे। डी संजय ने कहा कि सफाई अमला इंतहाई जिम्मेदाराना और अहम खिदमत अंजाम देता है, खुद गंदगी का शिकार हो जाता है लेकिन समाज को सफाई फराहम करता है और ये अमला दिन रात अपनी खिदमत अंजाम देता रहता है। साबिक मेयर ने कहा कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कहर बर्पा कर रखा है और हिंदुस्तान में भी उसकी आहट सुनी गई है। इसका खतरा सर पर मंडला रहा है, लिहाजा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है।
ऐसे में सफाई को मौसर बनाने की जिम्मेदारी बल्दिया के सफाई अमले पर आयद हो गई और फिर ये सफाई अमला दिन रात खिदमत में मसरूफ हो गया। कोरोना वायरस के खौफ और खदशात से बेपरवाह समाज को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए ये लोग सरगर्म हैं, लिहाजा हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी खिदमत का एतराफ़ करें। डी संजय ने कहा कि इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने मास्क और ग्लेज़र्स का तोहफा पेश किया गया है। हाजरा बेगम ने 1 माह की किराए माफ कर दिए, जो कि करीब 6 लाख रुपए के हैं। इन्होंने कहा कि हालात संगीन है और हमारे भाई मसाइल का शिकार है। इस मौके पर किराया माफ करना इंसानियत का अहम तकाजा। इन्होंने दूसरों से भी किराए माफ कर देने की अपील की। समाजी कारकुन और साबिक़ काउंसलर हाजरा बेगम ने सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि वो इस माह अपने किराएदारों से कोई किराया हासिल नहीं करेंगी। उन्होंने बताया कि इनके किराए 5 लाख से जायद के हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने इन किरायों को माफ कर देना मुनासिब समझा है। उन्होंने कहा कि मुल्क कोरोना के खतरे का सामना कर रहा है। मुल्क में अचानक ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी वजह से हालात संगीन हो चुके हैं। कई खानदान जो रोज कमाते और रोज खाते हैं वो फाका किसी का शिकार हो चुके हैं, लिहाजा उन्होंने मुनासिब समझा कि इस नाजुक मौके पर अपने गरीब किराएदारों से किराया नहीं लेंगी। हाजरा बेगम ने तमामी मकान मालिकीन से ख्वाहिश की कि वो अपने किराएदारों के किरायों को माफ कर दें। मौजूदा हालत के पेश नज़र ये बहुत लाजमी है। उन्होंने कहा कि अगर हम 1 माह का किराया नहीं लेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे गरीब किराएदारों को जरूर राहत मिलेगी और हमें दुआएं हासिल होगी। हाजरा बेगम ने इन संगीन हालात में खिदमत अंजाम देने वाले तमाम महकमा जात के ओहदेदारान और मुलाजमीन की ज़बरदस्त सताइश की। हिंदुस्तान के तमामी अवाम के लिए ये जो मुश्किल का दौर है, इसके लिए एक पैगाम देना चाहती हूँ। स्टे एट होम एंड सेव आवर होम एंड आवर नेशन। अनवार गौसिया एसोसिएशन की जानिब से आजकल जो लॉकडाउन के हालात चल रहे हैं, उसके मद्देनज़र मेरे जो रेंट पे दिए हुए रूम्स हैं और जो मदरसा है रेंट पे दिया हुआ, उसका रेंट मैं ये हालात को देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए मैं माफ़ की हूँ। सबसे पहले मैं कलेक्टर साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर, सैनिटरी स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, तमाम जो लॉकडाउन और कमिश्नर साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीपी साहब का सैल्यूट करती हूँ कि तो ऐसे हालात को देखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने गरीब जो मज़दूरी करते हैं और कई औरतें हैं जो घरों में जाके बर्तन मांज कर अपने बच्चों का पेट पालती हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ये जो हालात, कई मौतें अमवात हो रही हैं, ये ताउन जो फैला है, इसकी मुसीबत परेशानी मुझसे देखी ना गई। इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया कि इस माह मैं अपने किराएदारों से रेंट नहीं लूँगी, किराया नहीं लूँगी। और जो मदरसे का किराया है, 10 साल से मेरा एग्रीमेंट है, उसका जो किराया है उसको भी मैंने माफ़ किया है। और तमामी हजरात से मैं अपील करती हूँ कि वो लोग भी अपनी तरफ से अपनी जितनी हैसियत अल्लाह ताला ने जितना उन्हें दिया है उसके मुताबिक अपने जो भी अपने दिल से वो लोग देना चाहते हैं, ताउन करना चाहते हैं। यही वक्त आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। आवाम ने लॉकडाउन के दौरान जबरदस्त ताउन किया, इस ताउन को बरकरार रखें और सर्वे के लिए आने वालों का ताउन कीजिए। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेया की आवाम से अपील। अपने चेहरों से मास्क लगा कर रखें, अगर जरूरी मकान से बाहर न निकले। भीड़ में 1 मीटर का फासला रखें, आवाम से कमिश्नर बल्दिया जितेश पटेल की अपील। जमात से आए हुए 4 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने के इम्कान, इनसे मुलाकात करने वाले भी सामने आए और अपना टेस्ट करवाएं। डीएसपी बांसवाड़ा की आवाम से अपील।
लाइन्स क्लब की जानिब से पुलिस मुलाजिमीन में ग्लव्स और सैनिटाइजर्स की तकसीम MLA मोहम्मद शकील आमिर के हाथों ये तकसीम अमल में आई। उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत काबिल सताइश हैं। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।